हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मई मंथ में आप भर सकते हैं। और हर एक वैकेंसी का जो लिंक होता है, ऑफिशियल लिंक होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर जिस भी स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करना होगा आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी है आपके यूपीएससी के थ्रू आता है, जो कि सीडीएस का फॉर्म भरा जाता है। इसमें आपका टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट है आपका 459 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो लोग इंजीनियरिंग, जो लोग बीटेक किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सीडीएस का टोटल पोस्ट कितना है? 459 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। एज लिमिट कितना है? एज लिमिट है आपका 20 से 24 साल, यानी कि आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। इस फॉर्म का लास्ट डेट आपका 4 जून 2024 है, यानी कि 4 जून 2024 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसमें अगर जो भी स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल का अपना कास्ट लगाएंगे। सेंट्रल का कास्ट लगाएंगे तो वैलिड माना जाएगा। अगर आप स्टेट का लगाएंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा। इसमें फीस, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का जो फीस है 0 रुपया फीस है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल का जो फीस है आपका 200, मात्र 200 रुपया फीस देना पड़ेगा। ठीक है। फीमेल के लिए आपका ये फ्री है, फीमेल का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसमें जो इसका बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है 56,100 रुपये से स्टार्ट है। आपका 2,50,000 के आसपास आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट वैकेंसी था। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी यूपीएससी के थ्रू है, आपका एनडीए का है। यूपीएससी के थ्रू जो है एनडीए की वैकेंसी है। इसमें क्या है, मतलब अनमैरिड लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपका ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है, एलिजिबिलिटी 12th पास है। अगर आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसमें जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट 404 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। और एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है जिसका एज डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/2006 से 1/1/2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एनडीए जो सीडीएस के थ्रू फॉर्म भरा, यूपीएससी के थ्रू जो एनडीए का फॉर्म भरा जाता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का भी लास्ट डेट 4 जून 2024 है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा। उसका जो कि सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस आपका मात्र 100 रुपये लगेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल और एससी एसटी फीमेल कैटेगरी का फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सैलरी कितना है? सैलरी आपका सेम है 56,100 रुपये से 2,50,000 के आसपास आपकी मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड वैकेंसी था। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन आर्मी के में वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका 90 है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 एंट्री स्कीम। देखिए क्वालिफिकेशन 12th पास पीसीएम। देखिए इसका क्या है? टर्म एंड कंडीशन है। जो इंडियन आर्मी का 90 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई हुई है, इसमें क्या है? क्वालिफिकेशन आपका 12th पास है। साथ में क्या है? आपका 12th में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ जेई मेंस का एग्ज़ाम में आप अपीयर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। इस फॉर्म का लास्ट डेट कितना है? इस फॉर्म का लास्ट डेट 13 जून 2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी आपकी 56,100 रुपये से 2,50,000 के आसपास आपकी सैलरी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये फॉर्म अगर अप्लाई करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाई कोर्ट उड़ीसा, जो हाई कोर्ट उड़ीसा की वैकेंसी है आपका, इसमें पोस्ट किस पोस्ट वैकेंसी आपका आई हुई है? एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका 147 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्या फॉर्म अप्लाई करने के लिए? एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन है। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम किए हैं, अपीयरिंग नहीं, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम पास हैं तो आप इस फॉर्म को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है? एज लिमिट कितना है? एज लिमिट आपका मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज आपका 32 साल है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। फॉर्म अप्लाई जो है 20 मई 2024 से स्टार्ट हो गया अप्लाई होना, और 18 जून 2024 तक फॉर्म आपका अप्लाई होगा। उसके बाद से अप्लाई फ़ीस कितना? अप्लाई फ़ीस एससी एसटी फीमेल का 0 रुपया है, और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का मात्र 500 रुपया फीस है। सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी जो है आपका 35,400 से
1,12,400 तक आपकी मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है ना। तो ये आपका हाई कोर्ट उड़ीसा कटक की जो वैकेंसी थी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वैकेंसी आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की है। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है दोस्त आपका 524 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें क्या है स्टेट सर्विस है, सिविल इंजीनियर सर्विस है और फॉरेस्ट सर्विस है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप बीटेक किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कितना है, एज लिमिट आपका 18 से 38 साल तक आपका एज है। मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज आपका 38 साल है। फॉर्म जो है आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 24 मई 2024 को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें अप्लाई फीस ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस का 394 रुपये है, और एससी एसटी फीमेल का कितना है आपका 44 रुपये, भी 44 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज है। इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी आपका मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,000 है, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम आपका 2 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका एमपीपीसीएस का ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका बिहार पंचायत राज डिपार्टमेंट। मैंने इस वाले वैकेंसी के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया था, और मैं बहुत अच्छे से बताया भी हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस क्या चाहिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो बिहार की वैकेंसी है बिहार पंचायत राज डिपार्टमेंट, इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, जितने स्टूडेंट बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं और इंटर से सीए किए हैं। सीए कोर्स होता है, इंटर से बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप इंटर से सीए किए हैं तो आपको क्या है कि आपको अलग से आरक्षण मिलेगा, और आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एमकॉम और बीकॉम से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है आपका 6,570 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। और अकाउंटेंट के पोस्ट पे आपका है, अकाउंटेंट के पोस्ट पे है। एलिजिबिलिटी हमने बता दी है कि आप अगर बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं और इंटर से सीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। बिहार के जो फॉर्म है, बिहार पंचायत राज डिपार्टमेंट का जो फॉर्म है, इसमें क्या है मेल का जो एज है 21 से 45 साल तक है, और फीमेल का जो एज है वो 21 से 48 साल तक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो वहाँ का एनसीएल सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। अगर आप एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो फिर आपको आरक्षण मिल सकता है, नहीं तो फिर किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ओबीसी को जो 3 साल के लिए छूट मिलेगी, और एससी एसटी को जो है 5 साल के लिए छूट मिलेगा। इस फॉर्म का लास्ट डेट है 9 जून 2024। इस फॉर्म का जो आपका लास्ट डेट है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2024 का लास्ट डेट है। बाकी क्या है 250 रुपया फीस जो है आपका वहाँ का एससी एसटी ओबीसी का 250 रुपया फीस है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये, या अदर से बिलोंग करते हैं तो आप 500 रुपये फीस दे सकते हैं। इसमें आपका मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपका 20,000 से सैलरी है। और बाकी इसमें क्या है, ये जो वैकेंसी है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी आपकी है ये संविदा वैकेंसी, इसमें आपका 3 साल का एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, 3 साल के बाद से क्या है आपको उसका टेंडर आगे इंक्रीज कर देगा, लेकिन ये संविदा वैकेंसी है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है यूपी SSS के थ्रू वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर जेई की वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है 4,016 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियर से, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है जेई की जो वैकेंसी है, क्योंकि डिप्लोमा के साथ साथ आपको अगर पेट का आप एग्ज़ाम दिए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पेट में कितना भी कम नंबर हो चाहे ज़्यादा नंबर हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत ही कम जाएगा सेकंड मेन एग्जाम का, ठीक है ना। तो जेई की वैकेंसी का टोटल पोस्ट कितना है, 4,016 पोस्ट है, जिसमें आपका मिनिमम एज आपका 18 से 40 साल तक आपका मिनिमम एज है। बाकी ओबीसी एससी एसटी को 3 साल के लिए छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल के लिए छूट मिलेगा। इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, 7 जून 2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है। और इस फॉर्म को भरने का चार्ज कितना है, मात्र 25 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज है सभी कैंडिडेट के लिए, या वो SC ST का हो, या ओबीसी का हो, या जनरल का हो, या किसी कैटेगरी का हो, उसको मात्र 25 रुपये फॉर्म भरने का चार्ज देना पड़ेगा। स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी 9,300 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और 1,12,400 के आसपास आपकी सैलरी जाएगी। ये किस पोस्ट पे था, ये जेई का था, UP SSS उत्तर प्रदेश का रहता है आपका, ठीक है ना। ये आपका टोटल पोस्ट 4,016 पोस्टों की वैकेंसी आई थी। नेक्स्ट वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में क्या स्टोनोग्राफर का वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 245 है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। इसमें आपका 2 एग्जाम होता है, एक आपका एग्जाम हो जाएगा प्री, उसके बाद से क्या है आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, स्टोनो एक टाइपिंग होता है, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद से एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज जो है आपका 21 साल है, और मैक्सिमम एज आपका 40 साल है।
इस फॉर्म का लास्ट डेट है 26 मई 2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है। अप्लाई फीस 750 है, यानी कि ओबीसी SC ST फीमेल का कितना फीस है आपका 750 है, और OBC EWS और जनरल का फीस कितना है आपका 1500 रुपये है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 39,900 है, और अप्रॉक्स सैलरी कितनी जाएगी 1,42,400 के आसपास आपकी ये सैलरी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपका है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, जो कि UPSSC के थ्रू इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या BTech एग्रीकल्चर से किए वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आपका ये है कि आप पेट का एग्ज़ाम दिए हो, अगर आप 2023 के पेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है आपका 21 से 40 साल तक है, और जैसा कि हर एक एग्ज़ाम में आपको OBC को 3 साल छूट मिलता है और SC ST को 5 साल छूट मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको वही छूट मिलेगा। और लास्ट डेट क्या है, इस फॉर्म को लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 मई 2024 है, और किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको मात्र 25 रुपये फीस देना पड़ेगा। सैलरी कितनी है, सैलरी आपका 25,500 से स्टार्ट है और 81,100 रुपये तक आपका मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है ना। तो ये UPSSC एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी वैकेंसी थी। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है कि अगर आप BSc से AG किए हैं या BTech किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपका मंडी परिषद। मंडी परिषद ये आपका लास्ट वैकेंसी है इस मंथ का। UPSSC के थ्रू मंडी परिषद की वैकेंसी मतलब फॉर्म भरा जाता है। इसमें भी क्या है, अगर आप BSc से एग्रीकल्चर किए हैं, यानी कि AG से BSc किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पेट का एग्ज़ाम, जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था पेट का, वो आपको देना कंपलसरी है। इसमें एज लिमिट कितना है, एज लिमिट है आपका, मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल है। लास्ट डेट फॉर्म का अप्लाई करने का 24 मई 2024 को फॉर्म का लास्ट डेट है, और किसी भी हर एक कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस चार्ज है वो सेम है, मात्र 25 रुपये फीस चार्ज है। सैलरी सेम है आपका 9,300 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, और मैक्सिमम कितना 34,800 सैलरी है। जितना भी मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताया हूँ सब वैकेंसी इस मंथ में अप्लाई होगा, और हर एक वैकेंसी का जो डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन होगा तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते टाइम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।